सभी को नमस्कार। क्लास 10 के विद्यार्थियों को एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। 8.1 का सारा वीडियो जो है बना करके सारा क्वेश्चन का डाल दिया हूँ। 2 वीडियो मिलेगा आपको उसमें। 8.2 का अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। 8.2 बनाने से पहले हमें सबका मान चाहिए, 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ कहाँ मिलेगा आपको ये तालिका? देखिए, ये तालिका आपके सामने दिख रहा है 8.1 का। इसमें सारे जो है ना डिग्री आपको याद करना होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 का मान। उसी प्रकार से कॉस का मान, कॉस 0 का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 का मान कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। इस तरह से tan का मान याद करेंगे, कॉसेक का मान याद करेंगे और सेक का। सबसे पहले अभी साइन कॉस टेन का याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे याद करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 का मान 1। ए का मतलब क्या होता है? डिग्री, ठीक है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पहला का, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हूँ, ठीक है। समय बचे हमारा, इसलिए तो देखिए यहाँ पे हल लिख देंगे। क्या कह रहा है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान क्या होता है? तालिका अपने पास रखिए और याद कीजिए, √3/2 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है? जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। ये प्लस लिखिए। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान, तो 30 का डिग्री का मान होता है, साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है, ठीक है। √3 कितना होता है? 3 और 2 और 2 4। यहाँ देखिए 1/4। यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1, 3 और 1 4/4। कितना जाएगा आंसर? 1। कितना गया हमारा आंसर? हमारा आंसर कितना आ गया? 1, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2tan² 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? tan 45 का मान कितना होता है वो याद करना होगा। कॉस 60 का मान अभी बताए कितना होता है? कॉस 60 का मान कितना होता, सॉरी कॉस 30 का मान कितना होता है? तो वो √3/2। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? तो √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे, इंटू देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 45 का मान 1 और 45 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में कॉस स्क्वायर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस में साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान कितना होता है? ये होता है हमारा ये वाला √3/2। 3/2 ध्यान रखिएगा, जो साइन 60 है वही कॉस हमारा 30 है। तो 2 लिखेंगे और यहाँ 1 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ भी वही हल होगा 4। यहाँ कितना होगा? 2 + 3/4 माइनस 3/4। देखिए तो क्या कट रहा है? दोनों आँख से देखिए, ये कट गया ना। क्या बचा हमारे पास? 2 बचा। क्या बचा? 2। आइए तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है। इस 5 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन ही सबसे लंबा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कोस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए। आइए हल करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले कॉस 45 का मान रखेंगे। कितना होता है कॉस 45 का मान? तो 1/√2। क्या होता है? 1/√2। ये वाला मेन बट्टा देंगे यहाँ पर। और सेक 30 का मान कितना होता है? तो 2/√3 होता है। और कॉसेक 30 का मान कितना होता है? कॉसेक 30 का मान कितना होता है? तो 2 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे कैसे बनेगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 1/√2 को छोड़ दीजिए, आप बटा दे दीजिए, ठीक है। यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर आप √3 जो है इसको आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर बटा देंगे
1/√2 लिखेंगे। अभी कैरी करते जाएंगे, केवल उतारते जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो तो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और प्लस में √3 बटा में क्या आएगा हमारा √3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़िए, थोड़ा सा लंबा जाएगा ना, ध्यान से पेशेंस देखिएगा। √2, ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए 2 लिखिए यहाँ पे, √3 लिख दीजिए, और √3 पहले लिखिए और +1 को बाद में लिखिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग बदल देंगे। तो अब क्या थे हम, देखिए यहाँ पे क्या था 1/√2, इसको ऐसे कर दिए। अब इसको पलटेंगे, है ना, क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 1/√2 आएगा, गुना में √3 ऊपर जाएगा, √3 ऊपर जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला नीचे आएगा। तो क्या होगा 2√3 + 1, ठीक है, +1। सो गुना करिए, तो ऊपर में क्या हुआ √3, क्या हुआ √3, सो गुना करिए, तो क्या होगा 2√2 × √3 + 1, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे √3 + 1 का, ऊपर √3 - 1 और नीचे भी √3 - 1 हो गया, ठीक है। √3 यहाँ हुआ, √3 - 1 ये यहाँ चला जाएगा, और नीचे 2√2 × √3 + 1 × √3 - 1, ठीक है ना, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, है ना, क्या हो जाएगा 3 होगा। सो गुना करिए तो √3 3, और यहाँ पे √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, यहाँ पे 2√2 उतार दीजिए, और a + b और a - b बराबर क्या होगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, बटा देंगे पहले, इसको उतार दीजिए, 3 - √3, ठीक है। 2√2 और √3 से क्या होगा, केवल 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। 3 - √3 बटा में 2√2, और 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा, ठीक है। कितना आया 3 - √3 बटा में 2 दूनी 4√2, 4√2। अब क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है, इसका प्रमेयकरण करेंगे। 3 - √3 बटा में 4√2 है, √2 ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। √2 का ऊपर नीचे क्या किए, गुना कर दिए, ठीक। इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा √2 × 3 - √3, और फिर यहाँ पे 4√2 और यहाँ पे √2, कितना हो गया हमारा √2 को 3 से गुना कीजिए, कितना होगा 3√2, और माइनस कितना होगा √2 और √3 √6 हो गया ना, √6 हो गया, और बटा में 4, और √2 कितना होता है 2 होता है। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर √6 बटा में 8, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, थोड़ा सावधान से बनाएंगे इसको, थोड़ा सा सावधान से इसको हम लोग बनाएंगे, है ना। क्या करना है, सावधानी से बनाना है, ठीक है। क्या करना है बाबू, सावधानी से बनाना है, ठीक है। तो 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में केवल यही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बाकी सब क्वेश्चन आसान है। आइए चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है sin थीटा + tan 45 - cos 60 sec 30 + cos 60 और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ सबका मान पुट करिए, सबका मान पुट करिए। 37 का मान कितना होता है, पहले बटा दीजिए, मेन बटा। 37 का मान कितना होता है 1/2। 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। उसके बाद cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान कितना होता है, तो 2/√3, कितना हो गया। अब नीचे देखिए sec 30 डिग्री का मान 2/√3, cos 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 होता है ना, 1/2 सॉरी 1/2 होता है, 1/2। और यहाँ पे प्लस में cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। ऊपर नीचे दोनों हल हल करिए। 2 और -√3 का एलसीएम कितना होगा 2√3, कितना होगा 2√3। 2 से √3 खत्म हो गया तो क्या बचा √3 बचा,
यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, माइनस में √3 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, नीचे का √3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 2√3, √3 से भगा दीजिए इसको तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 से गुना कीजिए 4 हो गया, ये प्लस लिखिए, यहाँ कितना है 1 है, 2 से 2 भगा देंगे कितना होगा √3, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3, है ना, आसान हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा चौथा काट दीजिए, मेरे पास जो बचा है लिखिए, √3 माइनस प्लस 2√3 माइनस 4, ये बचा है, नीचे क्या बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इतना बचा है ना, इतना बचा है हमारे पास, इतना बचा है। अब ध्यान दीजिए, √3 और 2√3 कितना √3, 3√3 माइनस 4, यहाँ देखिए √3 और 2√3 कितना √3, 3√3, ठीक है, प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस 4 यहाँ हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर का प्रेमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का प्रेमीकरण, 3√3 प्लस है तो -4, और 3√3 माइनस 4 से हम लोग हर का प्रेमीकरण कर देंगे, ठीक है। हर का प्रेमीकरण करने के बाद क्या होगा, ध्यान दिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा 3√3 माइनस 4 में बता दीजिए, और यहाँ पे क्या हो गया 3√3 माइनस 4, नीचे क्या बचा 3√3 माइनस 4 प्लस 4, और यहाँ पे 3√3 माइनस 4, इतना हमारा आया है। ये फॉर्मूला पर बनेगा, ए प्लस ए माइनस दोनों है, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा में क्या होगा हमारा, बटा में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये वाला दोनों माइनस में है, इसलिए इसका हमारा होल स्क्वायर हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए जहाँ पे कितना है 3√3 गुने बी और प्लस में बी का स्क्वायर कितना होगा, बी का स्क्वायर बटा में, सॉरी यहाँ देखिए 3×3 = 9, और इसका 3 और -16, ठीक है, 3×3 = 9 और -3 कितना, 3×3 = 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना 3 यानी 27 होगा ये, और माइनस में 4×3 = 12, और 12×2 = 24, 12×2 = 24 √3, यहाँ पे 4×4 = 16 बटा में 9×3 = 27 और -16, ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 27 16 कितना होता है, 6 7 6 3 और 43 और -24 √3 बटा में 16 में से 27 में से 16 जगह तो कितना बचेगा 11, ये हमारा हो गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन देखें जी, बोलिए बोलिए। देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या है, 5 cos का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec का स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए मान उठा के बनाते हैं। देखिए पहले बटा दीजिए, 5 है तो 5 लिखिए, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस में sec 4 गुना लिखिए, और sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर, फिर tan का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, sin स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में cos 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मान बैठा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें। 5 लिखिए, पहले बटा दीजिए, 1/4 लिखिए, प्लस में 4 × 4 बटा में कितना हो जाएगा 3 और -1 होगा ना, बटा में 1/4 जाएगा, प्लस में 3/4 हो जाएगा, 3/4 गुना करिए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बटा में 4 प्लस में 4×4 = 16/3 -1, फिर में बटा दीजिए, और नीचे देखिए 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ऊपर कितना बचेगा 1 + 3। आगे देखिए यहाँ पे 4 3 का एलसीएम कितना होगा हमारा 12, कितना होगा
12 कितना होगा 12। देखिए 5 लिखिए यहाँ पे और 4 से भागा दीजिए 12 में 3 आएगा। ये प्लस लिखिए 16 लिखिए 4 यहाँ पे -12 ठीक है। कितना यहाँ नहीं होना चाहिए 3 और 1 4 बटा में 4 ठीक बटा में 4 ठीक है ना। अब आगे देखिए 5 दिया कितना हो जाएगा 15। 5 से कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 चौके 64 और -12 बटा में 12 और बटा में 4 बटा 4 था। ये कट के 1 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है ना। इसको हल करिए 12 और 64 15 64 सॉरी जोड़ दीजिए इसको 15 64 कितना होगा 9 और 6 और 1 7 हो जाएगा -12 और बटा में कितना बचा 12 बटा कितना आ गया 12। इसको घटाइए 9 में से 2 जगह कितना बचेगा 7 और 6 में 7 में से 1 जगह तो 6 और बटा में कितना हो गया 12। ये हो गया हमारा आंसर ठीक है। ठीक है तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए 8.2 का। बाकी जो शेष क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको दे दूंगा ठीक है। अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है अगला शाम में वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है। तब तक इसको आप रिवाइज करिए पीछे वीडियो कर करके देख लीजिएगा ठीक है ना। पीछे वीडियो करके आप देख लीजिएगा ठीक है। चलिए तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ठीक है। और क्या सुधार किया हो सकता है वो ज़रूर आप हमें सलाह देंगे ठीक है। धन्यवाद।